गलती लोग क्या करते हैं। रोना, बार बार कॉल और मैसेज करना, सामने वाले का पीछा करना। लेकिन सच ये है कि जितना आप भागोगे, सामने वाला उतना ही दूर जाएगा। असल जीत तब होती है जब आप खामोश रहकर, पेशेंस रखकर और अपनी प्रोग्रेस दिखाकर सामने वाले को मजबूर कर दो कि वो खुद आपकी तरफ खिंचा चला आए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी पावरफुल बातें जो सामने वाले को आपकी कमी इतनी गहराई से महसूस कराएंगी कि वो दिन रात सिर्फ आपके बारे में ही सोचने लगेगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। खुद को गिराना बंद करो। किसी भी रिश्ते के टूटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि खुद को तोड़ लेते हैं। सामने वाला चला गया, उसने धोखा दिया या उसने आपको छोड़ दिया, ये बात दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि इंसान खुद को ही कमजोर करने लगता है। वो सोचने लगता है कि अब मेरी जिंदगी अधूरी है, अब मैं खुश नहीं रह सकता, अब सब खत्म हो गया। और यहीं से असली गिरावट शुरू होती है। सोचिए, सामने वाला चला गया, लेकिन आप क्यों खुद को सजा दे रहे हो? वो इंसान अपनी दुनिया जी रहा है, शायद अन्य लोगों से मिल रहा है, नई खुशियों में व्यस्त है। लेकिन आप दिन रात रोकर, उदास रहकर, खाना छोड़कर, नींद उड़ाकर खुद को सजा दे रहे हो। यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सच में चाहते हो कि सामने वाला आपकी अहमियत समझे, तो सबसे पहला काम है खुद को संभालना। क्योंकि जब तक आप खुद टूटा हुआ चेहरा, रोता हुआ मन और बिखरी हुई हालत लेकर सामने आओगे, तब तक सामने वाला आपको हल्के में ही लेगा। आपने गौर किया होगा, जब कोई इंसान मजबूत खड़ा रहता है तो दुनिया उसका सम्मान करती है, और जब कोई खुद को गिरा देता है तो लोग भी उसे छोड़ देते हैं। रिश्ते का टूटना दर्दनाक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उस दर्द को ताकत बनाना है, न कि खुद को गिराने का बहाना। जो इंसान आपको छोड़कर चला गया, उसने शायद सोचा होगा कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। अगर आपने उसी का विश्वास सच कर दिया, तो आपने खुद को ही हारने वाला बना लिया। आपको यह बात याद रखनी होगी कि आपकी जिंदगी सिर्फ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। आपका परिवार है, आपके सपने हैं, आपकी मेहनत है, आपका भविष्य है। अगर आप इन सबको भूलकर सिर्फ उस एक इंसान के पीछे रोते रहोगे, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? सिर्फ आपका। अब सवाल यह है कि खुद को गिराना बंद कैसे करें। आइए जानते हैं। सबसे पहले खुद से यह वादा करें कि अब मैं खुद को कमजोर नहीं दिखाऊंगा। चाहे अंदर से कितना भी दर्द हो, बाहर से खुद को मजबूत रखूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप दर्द महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। क्योंकि जब इंसान बाहर से टूटा हुआ दिखता है, तो उसका मन भी अंदर से और ज्यादा टूटता जाता है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करें। सामने वाला चाहे किसी और के साथ हो, चाहे उसकी जिंदगी कितनी भी खुशहाल दिखे, यह सब आपको और गिराने का काम करेगा। आपको अपनी नजरों में खुद को ऊपर उठाना है। अपनी कीमत खुद समझें। सामने वाले ने अगर आपको छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हो गए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि शायद वो इंसान आपकी कदर करना ही नहीं जानता था। और जब इंसान आपकी कदर नहीं करता, तो उसे खोने का गम करना व्यर्थ है। याद रखिए, दुनिया हमेशा उस इंसान की तरफ आकर्षित होती है जो मजबूत दिखता है, जो गिरकर भी उठना जानता है। जब आप खुद को संभाल लेंगे, जब आप रोने धोने की जगह मुस्कुराना सीख लेंगे, जब आप कमजोरी की जगह आत्मविश्वास दिखाएंगे, तभी सामने वाला सच में सोचने लगेगा कि यह इंसान तो मेरे बिना और भी मजबूत हो गया। और यही असली पलटवार है। यह बदला नहीं, यह आपकी खुद की जीत है। क्योंकि सामने वाला तभी पछताता है जब उसे दिखता है कि आपने खुद को गिरने नहीं दिया, बल्कि और ऊपर उठा लिया। तो दोस्तों, अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हो, अकेले हो, दर्द में हो, तो याद रखो, यही वो मौका है जब आपको खुद को गिराना नहीं, बल्कि खड़ा करना है। जब आप खुद को गिराना बंद करते हो, खुद को संभालते हो, तभी आप अपनी असली ताकत दिखाते हो। यही है आपके जीवन में वापसी की शुरुआत। चलिए अब जानते हैं अगला पॉइंट। इमोशनल कंट्रोल रखना। रिश्ता टूटने के बाद या किसी से दूरी बनने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल होती है अपने जज्बात को कंट्रोल करना। दिल के अंदर तूफान चल रहा होता है, नींद उड़ जाती है,
हर वक्त बस उसी इंसान का ख्याल आता है। ऐसे में सबसे आसान लगता है कि फोन उठाओ, कॉल करो, लंबा चौड़ा संदेश लिख दो और सामने वाले को बता दो कि आप कितना दर्द महसूस कर रहे हो। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि जब आप गुस्से में, रोते हुए या दुखी होकर सामने वाले को कॉल या संदेश करते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, सामने वाले को यह और पक्का यकीन हो जाता है कि आप उनके बिना जी ही नहीं सकते। दूसरी, आपका सम्मान, आपकी कीमत और आपकी गरिमा धीरे धीरे उसके सामने गिरने लगती है। सोचिए, अगर कोई इंसान आपको छोड़कर जा चुका है और फिर भी आप बार बार संदेश करके, कॉल करके, रोकर, गुस्सा दिखाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके दिमाग में क्या जाएगा? यही कि यह मेरे बिना अधूरा है, यह मेरे पीछे भागेगा, मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। और यही सोच आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। इसलिए असली ताकत यही है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। अब आप पूछेंगे, कैसे कंट्रोल करें? पहली बात, भावनाओं को स्वीकार करें। सबसे पहले यह समझ लो कि गुस्सा, रोना, दुख, यह सब इंसानी स्वभाव है। इन्हें आना गलत नहीं है, लेकिन इन्हें सामने वाले के सामने दिखाना गलत है। सही तरीका, अपने दर्द को खुद से महसूस करो, डायरी में लिखो, जिन दोस्तों पर भरोसा है उनके साथ शेयर करो, लेकिन सामने वाले को इसका एहसास मत होने दो। दूसरी बात, शांति की शक्ति। आपकी शांति ही उसकी बेचैनी बनेगी। जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो वो यही सोचकर जाता है कि यह इंसान अब टूट जाएगा, अब मेरे पीछे भागेगा। लेकिन जब आप चुप रहते हो, खुद को संभाल कर रखते हो, गुस्से या रोने की जगह शांति दिखाते हो, तब सामने वाला हैरान हो जाता है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि यह दुखी क्यों नहीं है, यह मेरे बिना खुश कैसे है, यह मुझे याद क्यों नहीं कर रहा। याद रखो, सामने वाले को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आप उसके जाने के बाद भी स्थिर दिखते हो, क्योंकि स्थिरता ही सबसे बड़ी ताकत है। मान लो किसी ने आपको नजरअंदाज किया और आप तुरंत कॉल करके पूछने लगे, तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया, तुम बदल गए हो, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। इसका परिणाम या तो वह आपको झूठ बोल देगा, या गुस्सा करेगा, या और दूर चला जाएगा। अब सही तरीका यह है कि अगर आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस खामोश रहे, तो उसका मन खुद ही सवालों से भर जाएगा और यही बेचैनी उसे आपकी ओर खींचेगी। भावनाओं पर काबू सिर्फ सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं होता, यह आपके खुद के लिए भी जरूरी है। जब आप बार बार रोते हो, गुस्सा करते हो या खुद को दुख में डुबाते हो तो आपका दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं, आपकी सेहत खराब होने लगती है, आत्मविश्वास गिरने लगता है। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं और अपनी ताकत को सही जगह लगाते हैं, तो आप काम में अच्छा करने लगते हैं, अपने शौक और दिलचस्पियां बढ़ाने लगते हैं, खुद को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे जिंदगी फिर से